और आइए सीधा रुख करते हैं सीधी तस्वीरों की तरफ। G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा बेहद ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रोम की ये तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर रात जब पहुंचे तो उसके बाद शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद G20 में अब नजर इसी पर रही कि आखिर पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ पैगाम यहां पर दिया जाता है। इटली दौरे का ये आज आखिरी दिन है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्योता मिला था जिसे यहाँ पर स्वीकार किया गया और उसके बाद पोप फ्रांसिस से जिस तरह से गर्मजोशी से मुलाकात हुई वो तस्वीर भी आप तक दिखाई। फिलहाल ये तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इस वक्त मौजूद है, बोरिस जॉनसन इस वक्त मौजूद है। रोम में नमो नमो किस तरह से गूंज रहा है उसकी हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। और आज इटली दौरे का ये आखिरी दिन और इसके बाद ब्रिटेन की तरफ रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी के दौरान ज्यादातर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर तमाम दिग्गजों ने आपसी बातचीत की, लेकिन अब मिलकर यहाँ पर पैगाम विश्व स्तर पर दिया जा रहा है। तो इटली दौरे का ये आखिरी दिन है। ऐतिहासिक तौर पर इस दौरे को देखना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि हिंदुस्तान का मकसद हमेशा से अपने देशों के साथ में एक मजबूती के साथ, चाहे वो कूटनीतिक रिश्ते हों, राजनीतिक रिश्ते हों, आर्थिक मजबूती हो, उसे बढ़ावा देना रहा है। और अब देखिए किस तरह से आज का ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो तमाम दिग्गजों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली दौरे पर हैं। आज आखिरी दिन है, कल का दिन भी बेहद खास रहा है। एक तस्वीर आप तक पहुंचाई, खासतौर से जब पोप फ्रांसिस से यहाँ पर मुलाकात हुई तो कई इसके मायने यहाँ पर निकले। एक मजबूती के तौर पर इसे देखा गया, एक गर्व के क्षण पर इसे देखा गया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो कि इटली दौरे पर इस वक्त है और इटली के दौरे का ये तीसरा दिन है। और इस दिन की ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आखिरी दिन है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, आर्थिक तौर पर एक बार फिर से हिंदुस्तान को ढर्रे पर लाने को लेकर विचार विमर्श हो और तमाम मुद्दों को लेकर आपसी बातचीत हो। खासतौर से जो कोरोना महामारी का वक्त यहाँ पर देखा गया उसके बाद की ये जो गर्मजोशी से भरी तस्वीरें लगातार इन 3 दिनों में सामने आई है, उसके बाद अब ब्रिटेन की तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुख करेंगे। तो रोम में नमो नमो की गूंज यहाँ पर सुनाई दी गई है और क्या कुछ आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि G20 में पैगाम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास लक्ष्य यहाँ पर देखा गया है क्योंकि इससे पहले कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम दिग्गजों ने एक दूसरे से वो मुखातिब हुए और अब ये तस्वीर बेहद खास यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वेटिकन सिटी में तो खासतौर से पोप फ्रांसिस के साथ जो मुलाकात यहाँ पर हुई थी उस पर सभी की निगाहें आकर टिक गई क्योंकि इस मुलाकात के इस गर्मजोशी से जो बातचीत यहाँ पर हुई, जो कि महज 20 मिनट चलनी थी लेकिन 1 घंटे तक ये बातचीत यहाँ पर रही, इस मुलाकात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया कि आखिर क्या कुछ इसके मायने यहाँ पर निकलते हैं। और इटली दौरे का ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इसके बाद ब्रिटेन की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला रुख करेगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें यहाँ पर खास हो जाती है, खासतौर से आपसी रिश्तों को लेकर, चाहे वो व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, हर रिश्ते को लेकर जो रणनीति है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर बनती नजर आ रही है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। नीरज, क्या कुछ कहा जा सकता है? इस वक्त हम देख रहे हैं ये तस्वीर और साथ ही इटली दौरे का ये आखिरी दिन, क्या कुछ आगे का पूरा कार्यक्रम और फिर इसके बाद काफिला कहाँ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये G20 के तमाम, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं अपने चैनल पे, ये G20 के तमाम वो नेता हैं जो G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं वर्चुअल के बाद। यानी पिछले साल वर्चुअल के बाद ये मौका था। ये एक G20 के लीडर्स के लिए एक खास जगह ले जाया गया है उन्हें दिखाने के लिए। वहां ये लोग पहुंचे हैं तमाम G20 के लीडर और प्रधानमंत्री के शेड्यूल में ये पहले से मौजूद था। देखिए, G20 का आज आखिरी दिन है। कल एक सत्र पे चर्चा हुई थी, एक सत्र में अर्थव्यवस्था और कोरोना पे चर्चा हुई। आज क्लाइमेट चेंज और दूसरे मसलों पे चर्चा होगी। उस दौरान, उसके पहले ये जो नेता है तमाम जुटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री का आज इंगेजमेंट ये है कि दोनों सत्रों में इंटरवेंशन कर सकते हैं। कल जिस तरह का इंटरवेंशन उन्होंने किया था, दुनिया तक अपनी बात पहुंचाई थी, चाहे कोरोना वैक्सीन को लेकर हो, और उन्होंने दुनिया भर के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया था कि 5 बिलियन वैक्सीन अगले साल तक भारत निर्माण करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, WHO को भी G20 के मंच से उन्होंने कहा कि भारतीय वैक्सीन को जल्दी से मान्यता दी जाए। तो दुनिया को एक संदेश वैक्सीन के मामले में, और कोरोना से रिकवरी, अर्थव्यवस्था रिकवरी, हेल्थ रिकवरी कैसे होगी उस पर
चर्चा होगी आज G20 के सम्मेलन में, जो 2 सत्र है, और उसके बाद ब्रिटेन जाएंगे ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन। आप देख सकते हैं तमाम नेताओं को ये लोग पहुंचे हैं, इनके लिए खास व्यवस्था की गई थी यहाँ इस जगह के लिए। और दूसरी अहम बात आपको बता दें कि आज के बाद G20 सम्मेलन के बाद जो अगला 2 दिन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ग्लासगो में होंगे। जलवायु परिवर्तन पर जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत ने रखा है और तमाम जो द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में भी भारत ने अपनी बात रखी है, प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को कैसे पूरा कर रहा है भारत, कैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा जा रहा है। तो ये सब तमाम चीजें हैं यहाँ आज के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान। और ये लोग जहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ की एक मान्यता भी है कि आप देख सकते हैं तमाम जो फाउंटेन है वहाँ किसी चीज को आप फेंकते हैं और ये माना जाता है कि वहाँ दोबारा रोम की यात्रा करते हैं। ये एक मान्यता है जहाँ ये इस वक्त ये लोग पहुंचे हैं जिस फाउंटेन के पास। तो ये एक मान्यता के तहत तमाम नेता, क्योंकि एक खास जगह है रोम का, यहाँ लोगों को घुमाने की व्यवस्था पहले से स्केड्यूल में था, लेकिन G20 का सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है कोरोना के बाद। पिछले बार वर्चुअल बैठक तो हुई थी, लेकिन वर्चुअल बैठक में आप तमाम उन चीजों को रख नहीं पाते जो आप इन पर्सन मौजूद होकर रखते हैं। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ थे तो तमाम लोगों से द्विपक्षीय वार्ता उनकी हो गई। फ्रांस, सिंगापुर के नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की। फ्रांस ने जिस तरह से हिंद प्रशांत को लेकर अपनी बात रखी कि हिंद प्रशांत को लेकर जो EU ने एक स्ट्रैटेजी पेपर तैयार किया, उसमें फ्रांस की बहुत बड़ी भूमिका थी और फ्रांस भी चाहता है कि वो क्वाड का हिस्सा बने। हालांकि कल की मुलाकात तो उससे अधिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन हिंद प्रशांत को लेकर फ्रांस ने ये संदेश दिया है कि भारत और ठीक है नीरज, बिल्कुल आपके पास आएंगे। और जो इन तस्वीरों के मायने यहाँ पर हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं कि G20 दुनिया के चंद सबसे ताकतवर देशों का वो मंच है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यही वो ताकतवर मंच है जिसमें हिंदुस्तान की प्रमुखता इस वक्त आप देख सकते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इटली दौरे के तीसरे और आखिरी दिन जानकारी आप तक पहुंचा दे कि ट्रेवी फाउंटेन देखने पहुंचे। वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रेवी फाउंटेन रोमन काल की बेहतरीन संरचनाओं में शामिल है। रोम की 3 अहम सड़कों को जोड़ने वाले तिराहे पर बने विशाल एक बहुत बड़े फव्वारे को ट्रेवी फाउंटेन कहा जाता है। ट्रेवी दरअसल लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है तिराहा। तिराहा इसका अर्थ होता है। ट्रेवी फाउंटेन देखने के बाद पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में शामिल होंगे, जैसा कि जानकारी भी हमें हमारे सहयोगी दे रहे थे, जो क्लाइमेट चेंज पर आधारित होगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से बेहद स्पष्ट जो रुख है वो दिखाई देता रहा है। एक स्पष्ट रणनीति यहां पर दिखाई देती रही है। ब्लूप्रिंट हमेशा से देखने को मिलता रहा है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो।